आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th में गॉस का अनुप्रयोग नंबर 6। इसके पिछले वीडियो में हमने अनुप्रयोग नंबर 5 बता दिया है, लेकिन आज हमारा टॉपिक है गॉस का अनुप्रयोग नंबर 6, जिसके अंदर हेडिंग आता है हमारा किसी चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। इसमें क्या होता है, इसके पहले जो हम लिए थे अनुप्रयोग नंबर 5 में वो हमारा था कुचालक परत यानी अचालक, लेकिन इस बार जो हम लेंगे चालक परत लेंगे। तो अनुप्रयोग नंबर 6 में हमें पढ़ना है चालक परत के बारे में। इसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसी बिंदु पर। तो इसका जो डेरिवेशन में जो लिखना है वो हम आपको सिर्फ बता दे रहे हैं, आप आराम से सुन के इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम होने के कारण हमने इसको लिखा नहीं है। तो हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हमने ABCD एक चालक परत की रचना की, और हम जानते हैं, हमने पहले भी बता दिया है कि हमें चाहे चालक हो या कुचालक हो, चालक हो या कुचालक हो, उस पर जब भी आवेश देना है प्लस क्यू आवेश यानी कि धन आवेश ही देना है। ये गॉस के कथन में बताया गया है और ये नियम भी है। तो सबसे पहले हमने ABCD एक चालक परत बनाया यानी संरचना किया। उसके बाद हमने क्या किया कि इस पर प्लस क्यू आवेश दिया। तो जब प्लस क्यू आवेश देंगे तो चालक के कारण, चालक होने के कारण ये आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यदि ये जो परत हमारा है अचालक होता, कुचालक होता, तो आवेश जो है पृष्ठ के बाहर होता, अंदर हो जाता है। हमने कल बताया भी था, यदि ये परत हमारा कुचालक होता तो यही आवेश जो बाहर है वो अंदर होता है, लेकिन ये चालक के कारण परत के बाहर ही होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। अब ये हमने तो कर लिया, ABCD एक चालक परत ले दिया, उस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, और जब आवेश दिया तो चालक के कारण इसकी सतह के ऊपर ही एक समान रूप से वितरित हो गया यानी फैल गया। अब हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, परिकलन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक गॉसी पृष्ठ की संरचना करनी, कल्पना करनी है। तो गॉसी पृष्ठ होते हैं दो प्रकार के, एक गोलाकार एक बेलनाकार। तो यहाँ पे हम लेंगे बेलनाकार, क्योंकि यहाँ पे कोई त्रिज्या वगैरह केंद्र है नहीं, तो हम लेंगे बेलनाकार। तो हमने एक बेलनाकार यहाँ पे देख लीजिए पहले से बनाया है, एक बेलनाकार हमने बनाया, गॉसी पृष्ठ की हमने कल्पना की। कल वाले वीडियो में जो है, पिछले जो वीडियो बनाया था अनुप्रयोग नंबर 5 में, ये जो हमारा बेलनाकार जो गॉसी पृष्ठ था, या मैं कल का 2R में, मैंने पिछले वाले में 2R था, अनुप्रयोग नंबर 5 में। क्यों था? क्योंकि इसमें आवेश जो था इधर पूरा फैला था, पूरे अंदर पृष्ठ के अंदर था, तो बिंदु इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, इसलिए ऐसा लिया गया। लेकिन इस बार जो है इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो हमें पीछे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ एक बेलनाकार यहाँ पे क्या बना लिया, गॉसी पृष्ठ की कल्पना कर ली। और हम जानते हैं कि जो बेलनाकार गॉसी पृष्ठ होती है उसके 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं, एक यहाँ देखिए, एक ऐसा है वृत्ताकार, और एक यहाँ देखिए। तो 2 भाग हो गए वृत्ताकार, और एक हो गया बीच का जो है वक्रीय। अब 3 भाग हो गए, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके 3 पार्ट में नाम दे दिया, A1 A2 A3। 3 पार्ट में हमने इसका नाम दे दिया, 3 पार्ट 3 भाग बता दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालनी होती है, उसमें जो आवेश होता है, पृष्ठ में उपस्थित आवेश होता है, उसके लंबवत यदि कोई आप लाइन रेखा खींच देते हैं, पृष्ठ में उपस्थित आवेश, ये आवेश है, इसके लंबवत यदि हम रेखा खींच देंगे तो वो हमारा जो रेखा होती है लंबवत, वो बताती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने आवेश को देखते हुए लंबवत रेखा खींच दी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये इसके लिए है, A1 के लिए। और उसके बाद हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल लिया, जिसे हमने दिखा दिया DA से। तो ये इस दिशा में, इसके लंबवत हमने एक रेखा खींच दिया, ये हो गया DA। और हम जानते हैं जब दो सदिश समांतर होते हैं तो उस टाइम थीटा जो होता है 0 अंश यानी 0 अंश का होता है, 0 डिग्री। ये बताया गया है कक्षा 11th में यानी क्लास 11th में बताया गया। आज फिर बता रहे हैं आपको, जब 2 सदिश ये भी सदिश समांतर हो जाए तो उस टाइम थीटा कितना होता है, 0 अंश का होता है। तो पार्ट 1 में तो यानी जो पार्ट A1 है इसमें हमने बना दिया। अब A2 में देखिए, A2 में अंदर कोई आवेश ही नहीं है, अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश उपस्थित नहीं है, जिसके कारण हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है आवेश में होता है, जो आवेश होता है उसके लंबवत जो रेखा खींचते हैं,
आवेश के लंबवत जो रेखा खींचते हैं वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ तो आवेश अंदर है ही नहीं, जब आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई 0। अब आया हमारा तीसरा जो पार्ट है A3 में हमने देखिए आवेश यहाँ है, तो इसके लंबवत हमने यहाँ पे खींचा है, इसके लंबवत इस आवेश लंबवत खींच दिया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लिए, तो इधर ले लिए, इसके भी लंबवत हमने खींच दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया क्षेत्रफल सदिश D ऐसे हमने दिखाया है, ये हो गया। अब उसके बाद ये पृष्ठ वाला है, तो हम लोग नियम लगाएंगे पृष्ठ आवेश यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा पे, क्योंकि पृष्ठ वाला पढ़ रहे हैं तो पृष्ठ लगाएंगे, रेखीय वाला पढ़ेंगे तो रेखीय वाला लगाएंगे। तो पृष्ठीय वाला पढ़ा है इसलिए लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या होता है कि सिग्मा इक्वल Q अपान A, यानी सिग्मा बराबर Q बटा A। यहाँ से हम Q का मान निकाल लेंगे, इसके नीचे A है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, Q 1 जा Q और सिग्मा का A में सिग्मा A, ये हो गया हमारा Q का मान में निकाल लें। और कोई भी हमें अनुप्रयोग करना है उसमें हमें गॉस का एक ही नियम लगाना होता है, ये हमने लिख दिया है। ये नियम पूरे अनुप्रयोग में लगेंगे, चाहे जो अनुप्रयोग पढ़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 सब में यही लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो यह समाकलन ये गोला EDA इक्वल सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये जो गोला है ये बता रहा है कि जो भी हमारा वक्र है वो बंद है, लेकिन ये बंद के लिए है। लेकिन अब हम यहाँ पे जो लगाएंगे गोला नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे कि हम लोग अब इसमें 3 पार्ट पढ़ रहे हैं, बेलनाकार में 3 पार्ट होता है, तो अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग निकालेंगे, इसलिए हम गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी अलग अलग हो गए। तो चलिए इसके तीनों पार्ट को लगाते हैं, तो यही होगा इंटीग्रेशन इस समाकलन EDA प्लस दूसरे के लिए A2 के लिए, फिर तीसरे के लिए तीसरा A3 के लिए, A3 के लिए, तो तीनों के लिए निकाल लिए हैं, A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए। इसी को हमने 3 पार्ट में लिख दिया है क्योंकि हमने इसको अलग अलग निकालना है, सिर्फ यहाँ पे गोला नहीं लगाना है। गोला इसलिए लगाना है क्योंकि हमने इसको अलग अलग कर रहे हैं, यदि एक ही होता तो गोला यहाँ पे लगाते, गोला नहीं लगाना है। ये हो गया, और इक्वल क्या होता है सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखिए कैसे करना है, हमें ध्यान से देखिएगा, आगे कुछ नहीं करना है, नॉर्मल है। यहाँ से क्या करेंगे, जैसे मैं डॉट का निशान हटाएंगे क्या आ जाता है, डॉट हटाने पे EDA तुरंत आ जाता है cos थीटा, प्लस का चिन्ह है, फिर प्लस क्यों प्लस नहीं, क्योंकि तीनों एक ही चीज़ के पार्ट है, ये तीनों एक ही हैं, एक ही में तीनों लोग आते हैं, इसलिए तीनों को प्लस प्लस रेट किया। इसका निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से डॉट हटाएंगे, डॉट हटाते ही क्या आ जाता है, जैसे ही डॉट हटाएंगे क्या आ जाएगा cos थीटा, प्लस आगे का हमने यहाँ कर दिया है, यहाँ पे भी वही प्रोसेस करेंगे, वही सिस्टम है। E जैसे ही डॉट हटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा EDA cos थीटा बराबर क्या है सिग्मा Q, यानी इसमें कौन सा आवेश है, तो हमने क्यों लिया है, तो इसकी जगह पे सकते हैं सिर्फ क्यों। आप देख रहे हैं प्लस क्यों लिया, तो प्लस क्यों दे दिया अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखिएगा इसके बाद क्या होता है, थीटा देखिए कैसे कैसे है, सब समझ लीजिए। अच्छा यहाँ पे समांतर था तो थीटा 0, यहाँ पे भी, यहाँ तो है ही नहीं, और यहाँ पे देखिए इसके लिए मैंने नहीं बताया था, देख लीजिए A3 के लिए क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ है, क्षेत्रफल सदिश यहाँ लिया, तो इसके लंबवत रेखा खींच दिया ऐसे। तो इस कंडीशन में देखिए कैसा बन रहा है 90 डिग्री का। तो अब देखिए ये कौन सा पार्ट है हमारा, A1 है, तो A1 में कहाँ है, A1 में थीटा हमारा 0 है, तो यहाँ लिखेंगे EDA cos थीटा है, A1 का पार्ट है हमारा, तो A1 में थीटा 0 है तो 0 लिख देंगे, प्लस EDA cos थीटा, ये दूसरा पार्ट हमारा A2 का है, तो A2 में देख लीजिए क्या है, A2 में हमें E यहाँ 0 लिख देना, सीधे सीधे सॉरी, यहाँ पे सीधे आप 0 लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं, E का मान ही 0, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र यानी आवेश ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, 0 कर दिए। तीसरा पार्ट जो बचा यहाँ पे EDA यहाँ लिख देते हैं cos थीटा, तीसरे पार्ट में हमारा ये है A3, कितना है थीटा 90 यानी 90, और टोटल क्या बचा बराबर क्या बचा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। पढ़ चुके थे, इसके पीछे हमने बताया है, अब देखिए फिर से बता दे रहे हैं। A1 है, A1 के लिए जो है पहला पार्ट यहाँ पे जो थीटा है 0 में थीटा की जगह 0 थी, दूसरा पार्ट A2 का है, और A2 का देखिए A2 भी क्या है, A2 पार्ट में तो यहाँ E जो है 0 है, तो E की जगह पे सीधे यहाँ E जो था फार्मूले में यहाँ पे हमने 0 रख दिया, और DA cos थीटा प्लस A3, तीसरा पार्ट में जो है थीटा कितना है 90 है, तो यानी 90 से थीटा की जगह 90 इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए दूसरे में EDA cos 0 का मान होता है 1, तो हमने 1 रख दिया, प्लस यहाँ 0 पूरा करेगा, E 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तीसरे पार्ट में देखेंगे EDA cos 90 का मान होता है
0, तो यहाँ पे हमने रख दिया 0। अब ध्यान से देखिए, इसका 1 में करेंगे तो वही आएगा EDA प्लस ये 0 को खत्म कर देंगे, यहाँ पे ये भी 0 से गुणा करेंगे, भी क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका करेंगे समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा कि बाहर हमने कभी बताया था, बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ DA प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। एक एक लाइन आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, DA जब इसका आप समाकलन करेंगे ना, जब इसका आप समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा A, समाकलन का मतलब ये पूरे में अब हो जाएगा, पूरे में। DA का मतलब थोड़े से और ऐसे समाकलन कर देंगे तो ये पूरे में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E, इसका समाकलन कर दिए, A हो गया, ये क्या है, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इक्वल है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E चाहिए, तो E को यहीं पर दीजिए, इक्वल सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है A यहाँ पे गुणा कर रहा है, यहाँ पे आके भाग करेगा, A कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से। अब यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा डेरिवेशन में। यहाँ तक बस लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, तो ये सब आपको बता देगा। एक बार और रिवाइज करा देते हैं, कुछ नहीं कि सबका मान बस रखा गया है। 0 का मान 1 होता है, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 90 का मान 0 होता है, 0 रख दिए। अब बचा क्या, Q का मान हमने पहले निकाला था सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा EDA 0 0, और इसका जो है 0 करेंगे पूरा 0, यानी 0 में ये 0 हटा दिया है, इसका करेंगे 0। आगे देखेंगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, और बराबर क्या बचा सिर्फ हमारे पास EDA। समाकलन जब करेंगे तो E बाहर हो जाएगा, DA इक्वल 0 की वैल्यू खत्म, 0 हटा दिए, बचा क्या सिर्फ सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। जब समाकलन करेंगे तो ये जो है DA A में हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास EA इक्वल सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सिर्फ E को यहाँ रखेंगे, A गुणा करा यहाँ के भाग A कर दिया, हमारे पास बचा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और डेरिवेशन में हमें जब आएगा एग्जाम में बस इतना ही करना है।